साथ हैं। आदिल साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आदिल अहमद साहब, आपको पता है कि पीटीआई की क़यादत और कायद जो हैं वो बानी पीटीआई हैं, इसमें तो आप भी इनकार नहीं करेंगे। जिस तरह का मौक़िफ़ रहा है, चाहे उसमें अली अमीन का हो मौक़िफ़, जिस तरह आज कल आया आपके सामने, जिस तरह उमर अयूब साहब का हो, असद कैसर साहब का हो, बैरिस्टर गोहर का हो, वो मौक़िफ़ अलग नज़र आता है। उन्होंने कमेटी में भी बैठे, तजावीज़ भी दी, बाइकाट करके बाहर आ गए। क्या दबाव था, क्या चीज़ थी? एक आपके वर्कर, आपके लोग कह रहे हैं कि ये तो फ्रेंडली हैं, आप फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई दबाव है, क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है, जो बयानिया है, वो है जो अडियाला जेल से कैदी नंबर 804 जो है वो मौक़िफ़ देता है, और जो बयान वो देता है और जो अहकामात होते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल मौक़िफ़ है। आपके इल्म है कि रियासत तो मैं नहीं कहूँगा, एक इदारे ने, जो इदारा वफाकी डिफेंस मिनिस्ट्री के नीचे एक वफाकी सेक्रेटरी होता है, और उस सेक्रेटरी के नीचे वो इदारा जो है वो आता है। उस इदारे ने मुल्क के सबसे बड़े मकबूल लीडर और मुल्क के साबका वजीर आजम और इंटरनेशनल हीरो, पाकिस्तानी कौम का हीरो इमरान खान साहब, उसके जेल में मुलाकातों पे पाबंदी लगाई हुई है। उन तक उनकी फैमिली, उनके वकला और उनके पार्टी रहनुमाओं की एक्सेस पे जो है वो बंद किया हुआ है, और उनके जाती मालिज जो उनके डॉक्टर्स हैं उनकी रसाई भी उन तक बंद की गई है, और वहां से जो ऑफिशियल मौक़िफ़ है वो आने नहीं दिया जा रहा। और इसी कंफ्यूजन में रखकर, इसी उसमें रखकर कौम को ये यरगमाली तरामीम जिस तरह से पास करवाई गई हैं आप सबके सामने, इस तरह से एमपीएस को उठाया, एमएनएस को उठाया गया, उनके सेनेटर्स को उठाया गया, उनकी फैमिलीज को उठाया गया, उनके बीवी बच्चों को उठाया गया, उनकी बीवियों को उठाया गया। तो इस मुल्क में कोई अखलाकियात, किसी किस्म का कोई आइन कानून, कोई ज़ाब्ते, कोई चीज बाकी नहीं रही। आदिल अहमद साहब, इसमें एक चीज खड़ा हुआ मुकाबला कर रहा है, एक चीज समझे आपका कोई उनको जो है, जो इस वक्त खड़े हुए इस सस्तायत का, जुल्म का, इस जालिम साम्राज्य का, इस इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की एक्सटेंशन का जो भी मुकाबला कर रहा है वो काबिल तहसीन है। आदिल अहमद साहब, आपको पता है कोई एक भी आपका एमएनए जो ये नहीं कह रहा, जो अब बाहर आए हैं, जिस तरह सेनेटर जरका हैं, उन्होंने कहा है कि मैंने कभी नहीं बिकी हूं, ये गलत है, मेरे ऊपर इल्ज़ाम है, ये लोग क्लियर कर रहे हैं। कोई ऐसे बंदे जो आपके गायब हों, जो असेंबली के अंदर आए हों, आपको पता है? नहीं। मौलाना फजल रहमान साहब उनको मिले, आपको पता है? इससे पहले 5 अक्टूबर आपको खुद पता है डी चौक पे पहुंचेंगे, डी चौक पे नहीं पहुंच सके, अली अमीन साहब पता नहीं कहां चले गए, फिर 15 तारीख को करना था, फिर नहीं हुआ कुछ। ये तो आपके अंदर की रिफ्ट है, डिवीजन है, क्या कहेंगे? जी मैं इस पर यह कहूंगा कि आप छोड़ें जरका को, आप छोड़ें बाकी पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के वो सेनेटर्स जिनको ऐवान में पेश नहीं किया गया, उनकी तो दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय इंसानियत को सूद से बचाएं। आप अपने, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप अपने इस प्रोग्राम में उनका वो बयान चलाएं। मेरे ख्याल से तो इजाजत नहीं है वो चलाने की, लेकिन अगर चला सकें तो वो जरूर चलाएं। सर आप देखें, आप अपनी पीटीआई का मौकिफ देना, हम उनसे भी मौकिफ ले लेंगे। अब पीटीआई के अंदर जैन कुरैशी साहब के ऊपर भी आपका इल्जाम, उन्होंने भी कहा कि मेरे ऊपर तो ये बिलावजा, मैंने तो कोई इल्जाम नहीं, मैं तो किसी उस शख्स पे इल्जाम नहीं लगा सकता, ना लगाता हूँ, ना लगाऊंगा, कि जिसने असेंबली में खड़े होकर वोट नहीं दिया, मैं उस पर इल्जाम नहीं लगाता। जिसने खड़े होकर वोट दिया इन तरामीम के हक में और पार्टी पॉलिसी के खिलाफ, जो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सामने नजर आए, हम उनका ही कह सकते हैं ना। हमारे पास गैब का इल्म तो नहीं है कि किसने जो है वो पिछली सीटों पे बैठ के जो है वो उस नीयत से वहां बैठा हुआ था कि उसने जाकर वोट देना है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी तो उसने वोट नहीं दिया। मैं तो वो कह रहा हूँ कि जो सामने आ रहा है मौका, वो जो सेनेटर्स उठाए गए, हमारे जो सेनेटर्स उठाए गए, उन्होंने तो वोट कास्ट नहीं किया ना। अख्तर बेंगल साहब की पार्टी के सेनेटर्स ने वोट कास्ट किया है, तो मेरे ख्याल से आदिल साहब आपकी क़यादत, आप मेरे टॉक शो में ये कहते आ रहे हैं कि हम इन असेंबलियों को नहीं मानते हैं, जाली मैंडेट है,
आप एक तो आपका मौकिफ ये है, दूसरी तरफ आप कमेटी का हिस्सा भी, अभी भी कमेटी का हिस्सा, उस टाइम भी खुर्शीद अहमद शाह साहब कमेटी में, उसमें आपके उमर अयूब साहब, आमिर डोगर साहब, बैरिस्टर गोहर, मौलाना फजल रहमान के साथ आप शिकवाइज आप उनके साथ थे, इनपुट था, आपकी सपोर्ट थी। अगर आप नहीं तो ये सब कुछ क्यों था? आप उसका हिस्सा ही नहीं बनते, क्या कहेंगे? देखें, मैंने आपके सामने बारहा बरबला ये कहा और मैं आज भी कहता हूं कि मैं इन जाली असेंबलियों को नहीं मानता। तो उसकी वजह यह है कि NA 232 से 60,000 के वोटों से मैं जीता हुआ हूँ। मेरे पास मेरे फॉर्म 45 मौजूद हैं, लेकिन रात के 4 बजे एक मिलिट्री इंटेलिजेंस का मेजर देख के यार कमाल बना लेता है अगर ऑफिस को, और वो रिजल्ट चेंज करके किसी और को जितवा देता है। तो मैं तो उस फॉर्म 47 पे असेंबली में जबरदस्ती घुसे हुए शख्स को जो है वो अवामी नुमाइंदा नहीं समझता। तो अगर आप ये बताएं कि क्या आपको ये जो असेंबली है ये आपको जायज लगती है? मेरा आपसे सवाल है, क्या 200% मुझे जायज लगती है? मुझे 200% जायज लगती है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, क्या आपके पार्टी के लोग MNA इस असेंबली में नहीं बैठे? एक, क्या आपकी इस मुल्क के अंदर एक सूबे में हुकूमत नहीं है? आपके लोग कमेटी में नहीं बैठे। मौलाना फजल रहमान साहब के लिए आप माजी में क्या कहते थे, उसके साथ आप बैठे। उससे एक दिन पहले जब एक दिन लेके गए बैरिस्टर गोहर साहब, उन्होंने कहा है कि मौलाना साहब ने जो तरामीम यानी कि जो शिक कही है उसके ऊपर हम 100% एग्री करते हैं। बानी PTI से मुलाकात करते हैं, बाइकआउट कर देते हैं। देखें, मेरी बात नामुकम्मल रह गई थी, मैं चाहूंगा कि मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। मेरी बात नामुकम्मल यहाँ रह गई थी, आप किसी आईनी और कानूनी माहिर को बुला के उससे ऑन एयर ये सवाल पूछें कि क्या ऐसी कौमी असेंबली जिसके अंदर रिजर्व सीटें, जो रिजर्व नशिस्तें हैं, जो मखसूस नशिस्तें हैं, वो उसका तयन ही ना किया गया हो, तो क्या वो ऐवान मुकम्मल कहलाएगा या नामुकम्मल कहलाएगा 73 के आइन की रूह से? दूसरा सवाल उनसे ये करें कि वो ऐवान बाला, वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें एक पूरे सूबे की नुमाइंदगी मौजूद ना हो, खैबर पख्तूनख्वा के पूरे सेनेटर ही मौजूद ना हो, क्या वो सेनेट जो है वो आईनी तौर पर मुकम्मल है या नहीं है? क्या उस ऐवान से जो आईनी तौर पर मुकम्मल ना हो उससे किसी किस्म की आईनी तरमीम जो है वो पास करवाई जा सकती है? सिर्फ मेरा ये आपसे गुजारिश है कि आप